सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एनएलएम का क्वेश्चन नंबर 19, चेक योर अंडरस्टैंडिंग का। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो इसके अंदर एक क्लॉथ को हम पुल करेंगे किसी कांस्टेंट स्पीड यू से, मतलब यू मान लेते हैं इसको हम। एक्चुअली यू नहीं मानते, म्यू से कन्फ्यूजन हो सकती है। हम एक सेकेंड यार, हम कुछ और मानते हैं, इसकी वेलोसिटी ए मान लेते हैं। ठीक है, ए बेस्ट रहेगा। ए स्पीड से इधर कांस्टेंट स्पीड है, ये इससे मूव कर रहा है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें म्यू दिया हुआ है। ये ग्लास है, पॉइंट मास मान लिया आप ग्लास, और इसके बीच में म्यू दिया हुआ है। और द ग्लास कैन बी कंसिडर पॉइंट पार्टिकल। ठीक है, द क्लॉथ इज पुल्ड विद कांस्टेंट। हमें रेंज ऑफ स्पीड बतानी है सक्सेसफुल डेमोंस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट की, कि मतलब ग्लास ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ड्रॉप इन द सेंस स्लिप नहीं करना चाहिए ग्लास। ठीक है, स्लिप भी नहीं यार, एक सेकंड, फॉल नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी, फॉल नहीं करना चाहिए ग्लास। ठीक है, तो इससे पहले मैं इसको सॉल्व करूं, आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक ना काम कर रहा हो ठीक से तो टाइप कर लेना ग्रुप 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 टाइप कर लेना टेलीग्राम पे। ठीक है, तो मिल जाएगा। तो बैक टू द क्वेश्चन। तो इसमें क्या कर रहा है कि इसको ये फॉल नहीं करना चाहिए, ग्लास फॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे इसको अप्रोच किया जाए। इसकी स्पीड ए है, तो अगर हम मान लेते हैं जो ये क्लॉथ है ये S1 डिस्टेंस से चला गया, तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a टाइम्स t आफ्टर सम टाइम t, राइट। एक सेकेंड, आफ्टर सम टाइम t हो जाएगा। और हम इसका ग्लास का भी मान लेते हैं। अब देखो, अभी आगे मूव करने लग जाएगा, तो स्लिपिंग होने लग जाएगी ग्लास और इसके बीच में, और फ्रिक्शन अपोज स्लिपिंग। ठीक है, तो फ्रिक्शन लगने लग जाएगा इसके, ये जो क्लॉथ है बैकवर्ड्स और ग्लास फॉरवर्ड्स। तो ग्लास की एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, म्यू टाइम्स जी। तो S2 क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ म्यू जी टी स्क्वायर, राइट। अब हम पहली बात बोल दें कि S1 शुड बी, मतलब अब हम एक काम करते हैं, जो टाइम टी हमने माना ना, ये वो वाला टाइम है जिसमें ग्लास क्लॉथ से उतर गया है, मतलब ग्लास क्लॉथ के ऊपर नहीं है। तो इस केस के लिए हमें पता होना चाहिए कि S1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू L। अब देखो, क्योंकि अगर पूरा ये वाला पार्ट पूरे मूव करके नीचे को, तो पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि इसी पॉइंट पे, जब ये वो वाला पॉइंट है S1, जब ये ग्लास है वो क्लॉथ के ऊपर से हट जाएगा, तो S1 लेस देन L, एक ही कंडीशन होगी हमारे पास। एक ही होगा कि अगर ये दोनों सेपरेट हो, जिस पॉइंट में सेपरेट हुए उस पॉइंट पे लिखना हो हमें, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, ये L है, ये X है, तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा क्या, एंड L माइनस एक्स शुड बी द रिलेटिव डिस्टेंस। तो S1 माइनस S2 शुड बी L माइनस एक्स, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, 80 माइनस हाफ म्यू जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब म्यू जी टी स्क्वायर बाय 2 को उधर ले जाते हैं, इक्वल्स टू, मतलब म्यू जी स्क्वायर बाय 2 प्लस 80 इक्वल्स टू L माइनस एक्स, राइट। एक सेकेंड, ये क्या कर दिया मैंने, ये उधर गया ना, तो L माइनस एक्स इधर आएगा, यहाँ पे माइनस 80 आएगा, और अपना जो L माइनस एक्स है ना, वो इधर आ जाएगा।
राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब अगर टी का कोई रियल रूट होना है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इस केस में जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ए अपना, ठीक है। मतलब अब ये वाला ए नहीं, अब जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता था ना, उसका ए कैपिटल ए मान लेते हैं। ये वाला पार्ट हमारा बी हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा सी हो जाएगा। तो सिंपली हम बोलते हैं बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4ac फॉर अ रियल रूट ऑफ टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 टाइम्स ए इंटू सी, म्यू जी बाय 2 आएगा यहाँ पे ए की वैल्यू, और सी की वैल्यू आएगी अपनी एल माइनस एक्स, राइट। ये गया, तो यहाँ से अपना ए स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन 2 म्यू जी एल माइनस एक्स। अब ये तो होगी हमारी एक कंडीशन। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या होनी, सॉरी, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी, S1 लेस देन और इक्वल टू एल था, तो यू टी शुड बी लेस देन और इक्वल टू एल, तो टी शुड बी लेस देन और इक्वल टू एल बाई यू, राइट। तो यहाँ से हम टी निकालते हैं, पर इसको पुट करके देखेंगे, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं उससे। टी क्या होगा, माइनस बी क्या होगा ए, एंड हेयर शुड बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ए स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी, यहाँ पे हमने 4ac निकाला था ना, ये चीज तो 4ac है, तो 2 म्यू जी इंटू एल माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 टाइम्स कैपिटल है, तो म्यू जी हो जाएगा, म्यू जी हो जाएगा, तो म्यू जी इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है टी इज लेस देन और इक्वल टू एल बाई यू, तो ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी इंटू एल माइनस एक्स डिवाइड बाय म्यू जी शुड बी लेस देन और इक्वल टू एल बाय, एक से यू टी नहीं था यार, शिट, ये ए टी था, तो एल बाय ए होगा, एल बाय ए होगा, ठीक है ना। अब ये राइट राइट। तो अब हम एक काम करते हैं, कुछ तरीका है क्या आगे प्रोसीड करने का, या तो एक काम करते हैं, इसको म्यूजियल को तो ले जाते हैं, ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, फिर स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स, तो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी टाइम्स एल माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये एल बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बाय ए की पावर 4, एल स्क्वायर बाय ए की पावर, एक सेकेंड, ए की पावर 4 क्यों आएगा, म्यू जी एल बाय ए, एल बाय ए माइनस ए नहीं आएगा यहाँ पे, का स्क्वायर होगा अब, तो यहाँ पे करो स्क्वायर वहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी इंटू एल माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 म्यू जी एल, ठीक है। अब देखो कितनी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है यहाँ से, ए स्क्वायर तो गया,
ठीक है, -2 म्यू जी एल, -2 म्यू जी एल किया। अब देखो क्या बचा, एक ही टर्म बच गई बस, और ये नेगेटिव में था इधर, एक्चुअल में ना नेगेटिव नहीं था, एक सेकेंड, अब पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर देखो पॉजिटिव है, मैं कैसे बताऊं इसको, अगर -2 < 1 है, अगर हम उसको स्क्वायर करेंगे तो 4 < 1 आ जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव अगर स्क्वायर करेंगे ना हम, बोथ साइड साइन का रिवर्स होगा। तो ये तो हमने पॉजिटिव के थ्रू किया, साइन का रिवर्स नहीं किया ना हमने यहाँ पे। अब एक केस लेंगे कि साइन का रिवर्स होगा उसमें। अब इसमें अगर साइन का रिवर्स नहीं किया हमने तो क्या आ रहा है, अब 2 म्यू जी एक्स हो जाएगा ये चीज, ठीक है, इज लेस देन, ये नेगेटिव नेगेटिव था ना, अब म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब इसमें हमने साइन का रिवर्स नहीं किया, तो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी एल स्क्वायर, अरे x थोड़ा निकालना था हमने, हमें तो a निकालना था ना, तो a स्क्वायर इधर ले आते हैं, a स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी एल स्क्वायर बाय 2x, ठीक है, ये आ गया। एक हमारा दो कंडीशंस है, एक ये पहली कंडीशन और एक दूसरी कंडीशन, राइट। बी स्क्वायर, एक सेकंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है यार, a लेस देन कैसे आ गया, लेस देन तो आना नहीं चाहिए यहाँ पे लॉजिकली, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, मतलब अगर स्पीड 10 टू इनफाइनाइट हो जाए तो एकदम से क्लॉथ निकल जाएगा और पता भी नहीं लगेगा उसको, तो कोई दिक्कत करी है मेरे ख्याल में। और t इज लेस देन और इक्वल टू l बाय ए, हाँ सही है ये बात, यहाँ पे म्यू जी एल बाय ए माइनस ऑफ ए, इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब हम एक और केस लेते हैं जब साइन रिवर्स हो गया, यहाँ पे मतलब इसको ऐसे उल्टा कर दिया, उल्टा कर दे तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन म्यू जी एल स्क्वायर बाय 2x हो जाएगा। अब प्योरली लॉजिक से हमें पता है ये सही है ये गलत है, ठीक है। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई, एक तो ये वाली कंडीशन और एक ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 म्यू जी एल माइनस एक्स। अब दो कंडीशन है हमारे पास, अब हमें एक चीज पता है कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है और x ग्रेटर देन 2 भी दिया हुआ है, एंड तो इसका फाइनल आंसर क्या होता है, इसका फाइनल आंसर होगा ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 2, क्योंकि सारे इंक्लूड हो गए। हम अगर x ग्रेटर देन 1 बोल देंगे तो 1 से 2 के बीच में इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो, तो जो भी इन दोनों में बड़ा होता है उसके अक्रॉस ही हम लगाते हैं साइन, ये तो हमें चेक करना है इन दोनों में बिगर कौन सा है। अब ऑब्वियसली अगर x हमारा l/2 से कम हो गया, लेस देन और इक्वल टू l/2 हो गया, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू l/2 हो गया, तो ये चीज बिगर आ जाएगी, राइट, क्योंकि x डिनोमिनेटर में है ना, तो x की वैल्यू l/2 से कम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये चीज डोमिनेटिंग होगी इस केस में, तो a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी एल स्क्वायर बाय 2x, ठीक है। और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा सकते हैं, मतलब l/2 भी दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा a ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू जी इंटू एल माइनस, मतलब यहाँ पे एल माइनस एक्स है, समझ गए होगे तुम। कोई भी डाउट हो तो डाल देना कमेंट सेक्शन में, वीडियो समझ आई हो तो लाइक करना, थैंक यू।